क्या शरीर मरता है या सिर्फ बदलता है? क्या हमारी आत्मा वाकई कभी जन्म लेती है? गीता का अध्याय 2 इन रहस्यों को खोलता है। चलिए सुनते हैं। जीवन को बदल देने वाला यह अध्याय। कभी कभी जीवन के युद्ध में हम भी अर्जुन की तरह थक जाते हैं, और तभी कृष्ण हमारा हाथ पकड़कर कहते हैं, उठो, क्योंकि तुम्हारे भीतर की आत्मा अमर है। जब मन टूटता है, जब रास्ते बंद होते दिखते हैं। गीता का अध्याय 2 वह दीपक है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाता है। आप तैयार हैं? आइए इस महान ज्ञान की शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना। शांत हो जाइए, अपने मन को स्थिर कर लीजिए। आप प्रवेश करने जा रहे हैं उस ज्ञान द्वार में जहां कर्म, भक्ति और आत्मा तीनों एक साथ प्रकाशमान होते हैं। यह है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2, सांख्य योग, जहां भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान देते हैं जिसने सदियों से जीवन को दिशाएं दी हैं। भाग 1, अर्जुन का विषाद और कृष्ण का प्रथम उपदेश। हल्की करुण ध्वनि। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन का मन डगमगा चुका था। सामने अपने ही गुरु, अपने ही सगा संबंधी, और बीच में फंसा था उसका धर्म, उसका कर्तव्य। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं इन परिजनों को कैसे मारूं? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित है। मुझे युद्ध नहीं करना। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, एक शांत लेकिन अत्यंत गहन मुस्कान के साथ, और उन्होंने कहा, अर्जुन, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा मोह है, और मोह का उत्तर केवल ज्ञान है। भाग 2, आत्मा का अमर सत्य। मंत्रमयी पृष्ठभूमि। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अविनाशी है। वह न जन्म लेती है न मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सुनो अर्जुन, नैन छिद्रंती शस्त्राणि नैन दहती पावक, अर्थात तलवारें आत्मा को काट नहीं सकती और अग्नि उसे जला नहीं सकती। यही जीवन का महान रहस्य है। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा के लिए मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। भाग 3, कर्तव्य, धर्म और कर्म। प्रेरक उजाला भरती ध्वनि। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा धर्म युद्ध है। कर्तव्य से भागना पाप है। तुम परिणाम के लिए मत लड़ो, कर्म पर ध्यान दो। और तब गूंजता है वह अमर वचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु दाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति निष्काम होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है, वही सच्चा ज्ञानी है। भाग 4, स्थितप्रज्ञ की अवस्था। गहरी शांत वाणी। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसा होता है? उसकी वाणी कैसी होती है? उसका चलना फिरना कैसा होता है? कृष्ण बोले, जिसका मन इच्छाओं से रहित हो, जिसे सुख और दुख एक से दिखाई दें, जो क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त रहे, वही स्थितप्रज्ञ है। जैसे समुद्र में नदियां गिरती रहती हैं, पर समुद्र अपनी मर्यादा से नहीं बहता, उसी प्रकार जिस योगी के मन में इच्छाएं आती हैं पर उसे विचलित नहीं करती, वह ज्ञानी स्थिर रहता है। भाग 5, अध्याय का सार। अर्जुन, जीवन का रहस्य सरल है। आत्मा को पहचानो, धर्म को समझो और निष्काम भाव से कर्म करो।
सुख दुख लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये सब क्षणिक हैं, परंतु आत्मा शाश्वत है, ज्ञान शाश्वत है और सत्य हमेशा तुम्हारे भीतर है। यही है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का दिव्य संदेश। एक ऐसा संदेश जो मन को स्थिर करता है और जीवन को दिशा देता है। यह केवल अर्जुन और कृष्ण का संवाद नहीं, यह जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर है। हमारे भय, हमारे मोह, हमारी उलझनों का समाधान है। यदि मन विचलित हो, इन शब्दों को स्मरण करना, तुम शरीर नहीं, तुम अमर आत्मा हो। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। तो यह था गीता का अध्याय 2, आत्मा, धर्म और स्थिर बुद्धि का अद्भुत संदेश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले अध्याय में कृष्ण हमें बताएंगे कर्मयोग क्या है। क्या केवल कर्म ही मुक्ति का मार्ग है? यह सब हम जानेंगे अगली वीडियो में अध्याय 3 पर। मिलते हैं अगली यात्रा में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।